वेलकम टू जागेश्वरी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में पढ़ना है हमें फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, पहले उसके बारे में हम जान लें, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे करने के लिए, तो ज़्यादा ईजीली हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जैसे कोन पढ़ा है, ये कोन का शेप दिख रहा है आपको, ये कोन है। इस कोन को हम बीच में से काट दे रहे हैं। काट देंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर का गायब कर दे रहे हैं, तो जो नीचे वाला हिस्सा बचता है सिर्फ, इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी इस कोन का ये फ्रस्टम, ये वाले हिस्से को हम फ्रस्टम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, क्या दी हुई है? इफ ए कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस एंड रिमूव द कोन, वो कोन को हमने रिमूव कर दिया, देन इट इज फॉर्म, तो जो बनता है, ये वाला हिस्सा बनता है, इसको हम फ्रस्टम कोन कहते हैं। तो ये हमारा फ्रस्टम कोन इस तरह से बनता है, ये वाला हिस्सा जो होता है उसको हम फ्रस्टम कोन कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले जो होते हैं वो 3 फॉर्मूले होते हैं फ्रस्टम कोन के। पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम कोन, उसका फॉर्मूला होता है पाई h अपॉन में 3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोन पाई l r1 प्लस r2, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोन पाई r1 ब्रैकेट में l प्लस r1 ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई r2 और l प्लस r2। ये आपका फ्रस्टम कोन के 3 फार्मूले होते हैं। इन 3 फार्मूले से हम एक्सरसाइज सॉल्व करना जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं 13.4 पे। 13.4 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए ड्रिंकिंग गिलास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम कोन ऑफ ए हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि एक कांच का गिलास है, ड्रिंकिंग गिलास है ना, पानी पीने वाला गिलास है। उस गिलास में आपने क्या, गिलास की क्या दी हुई है आपको, एक हाइट, वो कैसा दिया है, पहले बात दी है कि वो फ्रस्टम कोन के जैसे दिया है, और उसकी हाइट कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है, और डायमीटर 2 हिस्से, डायमीटर यानी एक ऊपर वाला हिस्सा फ्रस्टम कोन अभी अपन ने देखा था, एक ऊपर भी होता है और एक नीचे भी होता है, आपको डायग्राम में शायद दिख रहा हो यहाँ पर। तो ये एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला, ये एक ऊपर सर्कुलर हो गया डायमीटर और एक नीचे वाला सर्कुलर हो गया डायमीटर। अब इस डायमीटर के हिसाब से 2 डायमीटर दिए हैं आपको, एक दिया 4 सेंटीमीटर, एक दिया 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है अपन को वॉल्यूम निकालना है कि कोई भी चीज इसमें पानी कितना भरा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में हमें दिया क्या क्या है, पहले ये चीज बताएंगे हम। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज तो हमें फ्रस्टम कोन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ ए फ्रस्टम कोन गिवन, हाइट ऑफ ए फ्रस्टम कोन। फ्रस्टम कोन की हाइट अपन को दी है h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिए, तो r1 यानी डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर कोन, तो डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कुलर, तो वो अपन ने d1 ले लिया, तो d1 कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। तो इससे हमने रेडियस निकाली, तो रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, यानी r1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, गुड। अब दूसरा डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ ए सेकेंड सर्कुलर, उसको अपन ने ले लिया d2। d2 कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो उसकी रेडियस r2 वो कितनी हो जाएगी, 2 की आधी कर दो तो 1 सेंटीमीटर। तो ये चीज तो अपन को दे दी। अपन को क्या निकालना है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम कोन। अपने पास फार्मूला लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको। वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन का फार्मूला होता है पाई h अपॉन में 3 ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है,
अब जरा पाई की वैल्यू रख दीजिए आप। पाई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 22/7। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 14 और अपॉन में क्या चल रहा था भाई आपके पास 3। ये चीज आपने रख दी। अब R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू रखो भाई। R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 दोनों को मल्टीप्लाई करके रखिए यानी 2 × 1 लिख दीजिए। ये चीज हो गई भैया आपको इतना आ गया अपन को समझ में। अब अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो ये हो गया आपके पास 2 इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई तो ये 44/3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 4 2 2 जा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 1 2 1 जा 2। ये आपने इनको प्लस कर देना। ठीक है भाई, अब अपन इसको प्लस कर देते हैं 44/3 इनटू ये कितना आया 4 + 1 5 5 + 2 7। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 जा 28 कैरी ओवर 2 तो 7 4 जा 28 28 + 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30/3। ठीक है, ये तो हो गया एक। अब इसको अपन डिवाइड और कर देते हैं जिससे अपन को एप्रोप्रिएट आंसर आ जाए। तो ठीक है, हम डिवाइड कर दे रहे हैं भाई आपके लिए यहाँ पर 308 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 तो ये हो गया भाई ये 0 नीचे उतर के आया। 0 से कोई वैल्यू होती नहीं तो 0 उठ के ये भी 0 यहाँ पर आ गया। 8 को अपन उतार लाए। ठीक है, 8 को उतार के लेके आए तो अब क्या होगा तो ये तो होता ही नहीं है तो 3 2 जा 6। कितना बचा भैया आपके पास 2 बचा। अब हमने लगा दिया यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर बन जाएगा 0 मतलब 2 6 जा 18। ये 2 6 जा 18 अपॉन में फिर 2 ये बढ़ता जाएगा तो इसका आंसर आया कितना 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया ना। वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटी इतनी निकलेगी। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटी खत्म।